हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेशन एंडिंग एग्जाम ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 3। तो केवीएस का क्लास 3 का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर उसका डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम आएगा वो आएगा 40 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड है हमारे कई पार्ट्स में। तो सबसे पहले रीडिंग हमारी 5 मार्क्स की, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, वो आपको सॉल्व करना होता है। देन प्रोज एंड पोइट्री में हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। देन ग्रामर हमारी 10 मार्क्स की, क्रिएटिव राइटिंग हमारी 5 मार्क्स की, स्पेलिंग हमारी 5 मार्क्स की, हैंड राइटिंग हमारी 5 मार्क्स की एंड वोकेबलरी हमारी 5 मार्क्स की। तो इस तरह से हमारे एग्जाम आएगा 40 मार्क्स का। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग पार्ट देखते हैं। तो रीडिंग पार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं। देखिए, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल फ्लैग। सब कंट्री का अपना एक नेशनल फ्लैग होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन, और वो नेशन का सिंबल होता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ नेशनल फ्लैग कॉल्ड ट्राई कलर। इंडिया के पास भी नेशनल फ्लैग है, जिसे हम ट्राई कलर बोलते हैं, हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। इट हैज़ 3 कलर्स, और उसमें कितने कलर्स है? 3। एट द टॉप देयर इज सैफरन, सबसे ऊपर सैफरन कलर। इन द मिडल देयर इज वाइट एंड ग्रीन इज एट द बॉटम। सैफरन कलर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। सैफरन कलर हमें बताता है सैक्रिफाइस के बारे में। वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड प्योरिटी। वाइट कलर हमें बताता है पीस एंड प्योरिटी। एंड ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज अ अशोक चक्रा, और फ्लैग के सेंटर में हमारा क्या होता है? एक अशोक चक्रा होता है, जिसमें हमारी इट हैज़ 24 स्पोक्स एंड स्टैंड्स फॉर द नॉन स्टॉप प्रोग्रेस, और जिसका मतलब होता है नॉन स्टॉप प्रोग्रेस चलती रहे। Our national flag is hoisted on all government offices and building on important national days. और हमारा नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बिल्डिंग में, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज पे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त इन रेड फोर्ट। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करते हैं। कब अनफर्ल करते हैं? 15 अगस्त को। और कहाँ पर? रेड फोर्ट पर। व्हेन द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड वी मस्ट स्टैंड अप एंड पे आर रिस्पेक्ट। और जब नेशनल फ्लैग हमारा होस्ट किया जाता है तो हमें खड़ा होना चाहिए और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा पैसेज था। तो आपको पैसेज सॉल्व करने से पहले पैसेज को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना है, ताकि आपको उसका मतलब समझ आता है। फिर उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल। इंडिया के नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं? तो आप देख सकते हैं, द नेशनल ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ट्राई कलर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ट्राई कलर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद व्हाट इज देयर एट द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग के सेंटर में क्या होता है? तो देखिए, इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज अ अशोक चक्रा। तो आप लिख सकते हैं देयर इज अ अशोक चक्रा at the center of the flag. Next, how many colors are there in our national flag? So there are 3 colors in our national flag, right. Next देखिए, how many spokes are there in अशोक चक्रा। अशोक चक्रा में कितने spokes है? तो देखिए there are 24 spokes in अशोक चक्रा। तो आप लिख देंगे 24 spokes, there are 24 spokes in अशोक चक्रा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर। सैफरन कलर हमें किसके बारे में बताता है? तो यहाँ दे रखा है सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। तो आंसर आ जाएगा सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। आप यहाँ पर लिख देंगे सैक्रिफाइस, राइट। उसके बाद देखिए, वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, वाइट कलर हमारा दे रखा है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस एंड प्योरिटी। तो आप लिख देंगे वाइट पीस एंड प्योरिटी इस कॉलम में, राइट। अब हमारे 5 मार्क्स की प्रोज एंड पोइट्री के क्वेश्चन आंसर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। हमारा सन कहाँ चला जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द डे, है ना। तो हमने ये पोयम पढ़ी थी, नाइट पोयम, जिसमें बताया गया था सन सिंग्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, sinks behind a distant hill after the end of the day. Distant hill, then
after the end of the day. Next is, why did the tree ask Madhu to think over his wish? ट्री ने मधु से क्यों बोला कि अपनी विश को एक बार फिर से सोच लो, है ना। मधु अपनी विश बना रहा था कि मुझे तो बहुत सारा खाना चाहिए, तो ट्री ने ऐसा क्यों बोला होगा कि थिंक ओवर योर विश? तो हम बोल सकते हैं बिकॉज, क्योंकि ट्री चाहता था कि मधु अपनी विश जो है केयरफुली करे, बिकॉज इट वांटेड him to consider his wish carefully, अपनी विश को केयरफुली मांगे, राइट। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट इज, व्हाट डू द चंद्रा एंड यान्स मीन? चंद्रा और यान का मतलब क्या होता है? तो चंद्रा का मतलब होता है हमारा मून, तो चंद्रा मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल, तो चांद पे जाने वाले व्हीकल को क्या बोला जाता है? चंद्रयान। तो यान मीन्स व्हीकल, तो ये इसका आंसर आ जाए, राइट। तो ये थे हमारे प्रोज एंड पोएट्री 5 मार्क्स की। अब हमारी 10 मार्क्स की है ग्रामर। तो देखते हैं, देखिए, चूज द वर्ड टू डिस्क्राइब द पीपल। हमें पीपल को डिस्क्राइब करना है। वर्ड दे रखे हैं पोलाइट, लेजी और सेल्फिश। फर्स्ट वर्ड इज प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। प्रमोद अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो कैसा हो सकता है? ही इज सेल्फिश। तो आंसर आ जाएगा ही इज सेल्फिश। नेक्स्ट इज प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा सबको मॉर्निंग में विश करती है, तो वो कैसी है? शी इज पोलाइट, राइट। तो आंसर आ जाएगा पोलाइट। नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट एंड स्लो। मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ स्लो इज फास्ट, राइट। उसके आगे देखिए, री राइट द सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। ये सेंटेंस हमें एंड और बट से ज्वाइन करना है। सेंटेंस क्या है हमारा? राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। राजेश पार्क तो जाना चाहता था, पर उसने अपना होमवर्क ही फिनिश नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राजेश wants to go to the park, but और उसके बाद आ जाएगा he has not finished his homework, right? नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल्स। प्लूरल्स हमें लिखने हैं। पोटैटो का क्या हो जाएगा? पोटैटोज। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, राइट। आगे देखिए, राइट द वर्ड दैट राइम विद द वर्ड। राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं। नाइट का क्या हो सकता है? फाइट, राइट। हिल, स्टिल। तो इस तरह से हमें राइमिंग वर्ड लिख देने हैं। उसके आगे देखिए, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। नेमिंग वर्ड्स को हमें सर्कल करने हैं। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन, जो भी हमें किसी चीज का नाम बताए। तो श्रीनगर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो नेमिंग वर्ड क्या हो गया? श्रीनगर, एक जगह का नाम। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक बॉय का नाम। उसके बाद चेंज द जेंडर चेंज करना है। फादर का जेंडर चेंज करेंगे तो मदर, अंकल का जेंडर चेंज करेंगे। नेक्स्ट अंकल का हमारा चेंज द जेंडर हो जाएगा आंट, राइट। उसके बाद देखिए, एड सन टू मेक अ न्यू वर्ड। सन ऐड करके हमें न्यू वर्ड बनाने हैं। तो ग्लासेस में सन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? सन ग्लासेस। लाइट में न्यू वर्ड सन ऐड करेंगे तो सन लाइट, राइट। उसके बाद पुट ए और एन इन द सेंटेंस। हमें आर्टिकल्स लगाने ए और एन, ठीक है। तो हमें पता है विद वोवल साउंड के साथ हम लगाते हैं एन और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लगाते हैं ए। तो देखिए, डैश ब्राउन हैन लेड डैश एग। तो हमारा ब्राउन तो क्या लगेगा? अ ब्राउन हैन लेड एन एग। नेक्स्ट, एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक टेबल पर है। द डॉग इज अंडर द ट्री। डॉग ट्री के अंडर है, राइट। तो ये हमारी ग्रामर थी 10 मार्क्स की। उसके बाद हमारी क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की आएगी, जिसमें आपको कोई टॉपिक भी दिया जा सकता है या पिक्चर दी जा सकती है जिसके ऊपर आपको लिखना होगा।
राइट। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द गिवन क्लूज। क्लूज दे रखे हैं पार्क, चिल्ड्रन, प्लेइंग, सीसो, स्विंग, स्लाइड, इंजॉइंग, हैप्पी। तो आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है और उस पर 5 लाइनें लिखनी है। तो जैसे आप बोल सकते हो, दिस इज अ सीन ऑफ अ पार्क, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, देयर इज ऑल्सो वन डॉग इन दिस पिक्चर एंड चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 लाइन्स लिख सकते हो और भी लिख सकते हो। देयर आर अ ट्री इन दिस पिक्चर एंड बर्ड्स आर सिटिंग ऑन इट। तो इस तरह से आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, क्योंकि हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देखिए स्पेलिंग हमारी 5 मार्क्स की आएगी, जिसमें देखिए प्लेस दिस लेटर इन करेक्ट ऑर्डर। इन लेटर्स को करेक्ट ऑर्डर में रखकर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा चंद्रयान, चंद्रयान, चंद्रयान। ऐसे TR से हमारा क्या बन जाएगा, स्टार, राइट, स्टार। उसके बाद देखिए सर्कल द वर्ड ब्लेंड विद SP, SK, ST टू कंप्लीट द वर्ड। तो वर्ड दे रखा है हमें, लेटर दे रखा है वाई के आगे क्या लगाए कि वर्ड बन जाए। स्पाई भी बन सकता है हमारा, ठीक है, स्काई भी बन सकता है। तो ये दोनों वर्ड बन सकते हैं हमारे, राइट। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल द वर्ड। AEIOU से हमें ये वर्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फार्मर, FARMER। उसके बाद वाटरमेलन, WATERMELON, watermelon. Then find the proper word from the given word and draw the circle. यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है इन वर्ड्स में, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा क्या वर्ड बन जाएगा, पपाया, पपाया हमारा छुपा हुआ है। यहाँ पे हमारा बनाना छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ईच वर्ड। वर्ड के लिए हमें करेक्ट स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। W-and-D-R टू फील अमेज और क्यूरियस अबाउट समथिंग। किसी के लिए हम क्यूरियस होते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, वंडर, उसका मतलब होता है वंडर। देन रिकॉल्ड और थॉट ऑफ अगेन, कुछ चीज याद करना, उसे बोलते हैं हम रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, राइट। ये थी हमारी स्पेलिंग 5 मार्क्स की। उसके बाद हैंड राइटिंग आएगी आपकी 5 मार्क्स की, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। आपको वो पैराग्राफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और सबको ये करना ही करना है, राइट। उसके बाद हमारी वोकैबुलरी 5 मार्क्स की आएगी। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। इसमें देखिए क्या बताया हुआ है, मैचिंग करनी है। रानी, रानी कौन थी, रानी एक स्टूडेंट थी, तो उससे मैच कर दिया। नंदिनी, नंदिनी कौन थी, नंदिनी आंटी कौन थी, साइंटिस्ट थी। प्रतीक कौन था, ब्रदर था। चंद्रा मीन्स मून, यान मीन्स व्हीकल। तो इस तरह से मैचिंग कर दी। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको 5 अलग क्वेश्चन दिए जा सकते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो ये हमारा एक सैम्पल पेपर था क्लास 3 इंग्लिश का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। थैंक यू सो मच एवरीवन।